तो मित्रों, देखते देखते पूरा वर्ष खत्म होने की कगार में है और हम दिसंबर में जल्द ही प्रवेश करने जाएंगे। तो मासिक राशि वाले देश की श्रृंखला की जो हमने शुरुआत कर रखी है, तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी अगली राशि सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में, यानी उनके लिए आने वाला दिसंबर का महीना कैसे रहेगा, ग्रह गोचर की जो स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि हम उपाय भी साथ साथ आपको बताते जाएंगे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूँ आपकी होस्ट दो ज्योतिषाचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो दर्शकों, सिंह राशि की हम बात करें तो आपके जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में इस प्रकार है। लगन भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और बुध आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश सूर्य आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु वक्री अवस्था में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 5 दिसंबर को गुरु वक्री अवस्था में रहते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, यानी पुनः आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। काफी राहत वाली बात रहेगी आपके लिए। बुध जो है 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि यानी आपके चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जो है 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र भी उसके पीछे पीछे 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध भी फिर 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी पंचम भाव में यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो ग्रह गोचर की स्थिति आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, खासकर आपके स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा और करियर को लेकर, कार्यस्थल व्यापार को लेकर, प्रेम संबंध या जीवन साथी लेकर, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो देखिए, स्वास्थ्य में काफी मजबूती तो देखने को मिल रही है, पर मन की जो आशंका बनी हुई है उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मन भटकाव में रह सकता है, किसके बारे में सोचे किसके बारे में ना सोचे, मन में एक प्रकार से मन उच्चाटन, डिटैचमेंट देखी जा सकती है। केतु की वजह से कहीं ना कहीं हर परिस्थिति से आपका मन खट्टा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रति आपने बहुत ज्यादा मेहनत, अपनी भावनाएं जो दिखाई हैं वहां से आपको कहीं ना कहीं ठोकर मिलती नजर आ रही है या कहीं ना कहीं नाउमीदी मिलती नजर आ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके विश्वास में कमी देखी जा सकती है। लग्नेश का मजबूती अवस्था में होना, चतुर्भाव में होना, हर बात में अपनी ही चलाना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे सिचुएशन को, और ये आपकी ईगो आपके पर विपरीत परिणाम ला सकती है। तो ऐसे में संतोष रखें। हृदय का मरीज थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे, लेकिन अति उत्तेजना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो ऐसे में संयम बरतें। डिसीजन लेने में आप काफी जल्दबाजी कर सकते हैं, तो हो सके तो काफी ज्यादा धैर्य धारण करें। आपके लिए परिणाम करना बहुत जरूरी है। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचम भाव में धीरे धीरे आप इन ग्रहों की युति देखेंगे, खासकर आपके लग्नेश की जो मध्य दिसंबर के बाद शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध का मध्य दिसंबर तक और दिसंबर के अंत तक आना आपकी शिक्षा में एक बहुत ज़्यादा परिवर्तन, एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि तेज़ी गति देखने को मिल सकती है, जिसमें आप अपने कॉन्फिडेंट को तो अर्जित करेंगे, इसी के आधार पर सफलता भी अर्जित करते नजर आ रहे हैं। परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। एकादश भाव के स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ के अपने ही भाग्य को, अपने स्थान को देकर, अपने भाव को देकर, तो आपके लिए समझ लीजिए सफलता आपके लिए लिखी जा चुकी है। ऐसे में भाग्येश का जो स्वामी है मंगल पंचम भाव में रहे तो क्या बात है, कहीं ना कहीं आप अपने शिक्षा को और करियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं, उसमें आपको मनचाही सफलता देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अगर समझे तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं गिरावट या अवरोध देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप संयम से काम ले, कई बार प्रयास करने पड़ सकते हैं या सफलता के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल सकता है। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी और बाद की स्थिति भी आपके पक्ष में रहने वाली है। आपकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के आधार पर एक अच्छी खासी आप एक कह सकते हैं कि ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। कर की शुरुआत भी काफ़ी बढ़िया देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे, दशमेश का चतुर्भाव में फिर पंचम भाव में गोचर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ठहराव लेकर आ रहा है। आपकी योजनाओं को एक प्रकार से महत्वता दी जाएगी और आपके काम करने की जो क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आपके स्टेटस में वृद्धि देखी जा सकती है। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। ऐसे में उसको ज़्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। इम्प्रेस करने के चक्कर में आप कुछ गलती भी कर सकते हैं, तो हो सके तो संयम से काम ले। मंगल और सूर्य का एक साथ होना कहीं ना कहीं आपके और आपके अधिकारी के बीच में कुछ वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विकट रहे तो ऐसे में शांत रहे तो बेहतर रहेगा। कली का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में ये आपके विपरीत भी जा सकता है, तो आपको सावधान रहना है। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शुरुआत में भी और कह सकते हैं काफ़ी बाद भी आपको इतनी सफलता तो मिलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शनि अभी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में बैठ के इन्हीं दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है।
काम को लेकर एक स्टेबिलिटी का भय आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं अस्थिरता आपको सता सकती है, जिसकी वजह से आप कुछ गलत स्टेप भी ले सकते हैं। तो ऐसे में मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि सावधानी आपको बरतनी है। और नई जॉब के लिए अगर आपको कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो आप फिलहाल जहाँ पे वहीं बने रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी जाएंगे ये एनर्जी आपको फॉलो करेगी, यानी शनि की दृष्टि आपको फॉलो करेगी। तो आप अवरोध या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकता है। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, सप्तमेश का अष्टम भाव में होना, सप्तम भाव में राहु का होना आपके लिए थोड़ी विपरीत स्थिति बनी हुई है। किस प्रकार की इस योजना आप उसको कार्यान्वित करें या ना करें, क्या मैनेज करें या ना करें, ये एक उधेड़ बुन आपके भीतर बना हुआ है, क्योंकि जो भी अब तक आपने फाइनेंस किया है, जो भी आपने निवेश किया है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट या उसमें आप फेलियर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम भाव में होना अचानक आपको गिरावट दे सकता है। तो जिसकी वजह से ऐसे में कोई भी रिस्क ना ले तो बेहतर रहेगा, खासकर कोई डेट्स या ऋण ना ले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि आपकी ये जो स्थिति है उससे आप बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं शनि छठे भाव के स्वामी के अष्टम भाव में। लेकिन आपको एक समझ के साथ चले कि आपको एक युद्ध का मैदान दिया है, जिसमें आपको संघर्ष करके लड़ाई करके ही आगे बढ़ना है, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगा। हार मान के बैठ जाएंगे तो आप निश्चित तौर से हारे हुए ही महसूस करेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी का आपके द्वादश में, उसके बाद एकादश में होना, देखिए आपके लिए कुछ एक अच्छा संकेत मिलने जा रहा है। कुछ शुरुआत पुनः देख सकते हैं, कुछ आप लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ है या बंधन टूटा है या कुछ नो कॉन्टेक्ट जोन में है, तो एक शुरुआत देखी जा सकती है बातचीत की। लेकिन फिर भी स्थिति को संभलने में काफ़ी समय लगेगा, यानी जो गुरु है वक्री अवस्था में लंबे समय तक रहेंगे, 11 मार्च तक रहेंगे। तो आपको ऐसे में संयम तो बरतना होगा। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिल रही है तो उसको आप झल्ला कर या उसमें आप अपनी ईगो ना दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य मंगल का पंचम भाव में होना, फिर शुक्र और बुध का होना, आप अपनी बात को रखने में सबसे ज़्यादा आतुर रहेंगे, अधीर रहेंगे और उत्तेजना पूर्वक कोई गलत स्टेप ले सकते हैं। दबाव बनाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, नाजुक बंधन है, टूट सकता है। विवाह की चर्चा बहुत जोर शोर से शुरुआत देखी जा सकती है, लेकिन बाद में उसमें कुछ भी आपको गति देखने को नहीं मिलेगा, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम समझे तो जीवन साथी के साथ आप कुछ गैप देखते नजर आ रहे हैं, कुछ डिस्टेंस देखते नजर आ रहे हैं, कुछ बातचीत को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, कुछ अपेक्षाएं जो है आपकी जीवन साथी की आपके प्रति अधूरी नजर आ रही, जिसकी वो शिकायत आपसे कर सकते हैं, कुछ ब्लेम आपके ऊपर लगा सकते हैं। आपकी तरफ से कुछ खास प्रयास होते हुए नजर नहीं आ रहे। केतु कहीं ना कहीं आपको एक अलग ही दिशा में लेके जा रहे हैं, वहीं राहु आपके जो जीवन साथी की भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप लोगों के विचार में काफी ज्यादा गैप देखा जा रहा है। तो ऐसे में जितना सहयोग एक दूसरे के साथ करेंगे उतना ज्यादा आप लोग अपने रिश्तों को मजबूती देंगे, अन्यथा आप लोगों के बीच में गैप ज्यादा बढ़ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए उचित समय रहेगा, खासकर कहे तो द्वितीय सप्ताह से कुछ अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेगा। उपायों की बात कर लेते हैं तो देखिए आप लग्नेश को जरूर मजबूती करें, क्योंकि लगन भाव में केतु का होना ये अच्छा नहीं माना गया है। तो ऐसे में प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें स्नान के बाद 8 बजे से पहले, और हो सके तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा शनि का उपाय आपको जरूर करना है। शनि के लिए आप प्रत्येक शनिवार को आप किसी गरीब बूढ़े व्यक्ति को दवाई से, कपड़ों से, भोजन से मदद कर सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है। और हो सके तो शनिवार वाले दिन आप मंगलवार जो है भगवान जो हनुमान जी का, उनका भी आप पाठ कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करें। अब हम बात करेंगे छठी राशि कन्या राशि की। तो कन्या राशि की हम बात करें तो जो ग्रह गोचर की स्थिति आपके लगन अनुसार बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए जो लग्नेश बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, भाव में सूर्य मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके छठे भाव में, केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु आपके जो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि गुरु 5 दिसंबर को मिथुन राशि में यानी दशम भाव में आपके पुण्य प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है आपके लगने जो है 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि यानी आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है 7 दिसंबर को धनु राशि यानी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य भी 16 दिसंबर को धनु राशि चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। शुक्र भी 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद लग्नेश पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 29 दिसंबर को पुनः आपके चतुर्थ भाव में ये प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ
संकेत भी दे रहे हैं, सफलता का भी और सावधानी का भी। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, आपको हृदय के मरीज हैं तो आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस या कुछ अपने मन पे किसी प्रकार का बोझ नहीं लेना है। लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग कंजेशन की समस्या देख सकते हैं, तो आप हो सके तो पॉल्यूशन वाले इलाके से दूर रहें, और अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा कुछ आप अपने जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पहले से जूझ रहे हैं उसमें धीरे धीरे कुछ सुधार भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो एक आलसपन में आप जरूर रह सकते हैं, तो उससे दूर करने के लिए आप हो सके तो एक नियम प्रणाली को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपके शिक्षा करियर की बात करेंगे, पंचमेश का सप्तम भाव में गोचर करना एक अच्छी स्थिति बनी हुई है और आप इसमें लगातार प्रोग्रेस देख सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में आपको द्वितीय सप्ताह से एक अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है, सफलता देखी जा सकती है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव में पड़ रही है। उसके अलावा जो गुरु आपके दशम भाव में जाएंगे तो करियर की अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ काम में कुछ खास आपको कुछ नयापन देखने को नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको मन उच्चाट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। शुरुआत आपको कुछ पुराने काम से या कुछ ऐसे काम से देखने को मिल सकती है जिसमें आपकी दिलचस्पी थोड़ी कम ही बनेगी। कार्यक्षेत्र की हम बात करेंगे, देखिए दशम भाव के स्वामी आपके लग्नेश भी है, द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन में आपकी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस आपकी उत्तम रहेगी, स्थान से बाहर आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है और काफ़ी ज़्यादा यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। कली के साथ भी कुछ आपके ईगो क्लैशेस देखे जा सकते हैं। हालांकि इसके बाद कोई स्थिति आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। नए जॉब के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप अगर पुरानी जॉब में किसी कारणवश छोड़कर आप नई जॉब में किसी शांति की तलाश में, तो भूल जाइए, क्योंकि वहां पे भी आपको कोई ना कोई समस्या, संघर्ष या चैलेंज देखने को मिलेगा। राहु आपके छठे भाव में गोचर करें तो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बैक स्टेपिंग या कुछ पीछे से षड्यंत्र आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे में आपको अपने आपको संभाल के चलना है। युद्ध आपके लिए एक तरह प्रकार की स्थिति बनती नजर आएगी, तो खुद को संभाल के चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने काम से काम रखें, फोकस बना के रखें काम में, पॉलिटिक्स से दूर रहें, तो ज़्यादातर आप अपने काम में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपके बिजनेस की। शनि का सप्तम भाव में उन्हें एक ठहराव, मैच्योरिटी तो ला रहे हैं। दूरगामी प्रोजेक्ट में भी आप दिलचस्पी लेते नजर आएंगे, खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में, या आप किसी घरेलू उद्योग में या खान पान के उद्योग में अगर हैं तो उसमें एक अच्छी सफलता अर्जित करते नजर आ रहे हैं। खासकर रेस्टोरेंट के रिलेटेड वर्क में, फूड इंडस्ट्री में है तो एक अच्छी आपको सफलता देखने को मिलेगा। फाइनेंस में आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगा, शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। विदेश में कुछ नीति आपकी असफल रह सकती है, कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पाएगा। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो विवाह की चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार और फिट महसूस करेंगे। इसके लिए आप गंभीरता दिखाएंगे और विवाह की चर्चा आगे बढ़ाने में आप अपनी तरफ से पूरी जान लगा सकते हैं। परिवार की तरफ से मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने की वजह से रिश्ते में बनने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, समय, डिले, ऑब्स्टेकल देखा जा सकता है। जीवन साथी के साथ गहराई से विचार करते नजर आ रहे हैं और अपने मुद्दे को आपसी बातचीत और समझदारी से हल करने का प्रयास करेंगे। आपकी वाणी में एक स्थिरता, मैच्योरिटी देखी जा सकती है। कुछ कैलकुलेटिव माइंड भी रह सकते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से तो प्रकट नहीं करना चाहेंगे, कुछ गोल मोल या घुमा फिरा के अपनी बातों को कहने का प्रयास करेंगे। संतान से आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, एक प्रकार से संतोष देखने को मिलेगा। उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको जो है अपने सप्तमेश लग्नेश का तो उपाय करना ही करना है, साथ ही आपको सूर्य देव को भी थोड़ी मजबूती देनी है। सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी जहाँ पे केतु गोचर कर रहे हैं, अब सूर्य आपके चतुर्भाव में आएंगे और उनकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी और घर में आपके जो चतुर्भाव माना गया है, आपका घर का सुख का स्थान माना गया। तो ऐसे में आपको प्रत्येक दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना है और हो सके तो आप आदित्य दिन स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपको हृदय से संबंधित समस्या है, यानी आप हार्ट पेशेंट है, तो आपको बुध के लिए आपको प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करना है। पीले जो हरे वस्त्र धारण कर सकते हैं, साथ ही आप ओम श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप हो सके तो आप बृहस्पतिवार दिन भी आप पीले वस्त्र धारण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप जरूर करें। छोटे छोटे उपाय, बहुत ही आसान उपाय हैं, आप इसे जरूर करें, इसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।